फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक रोहतगी, जिसमें आपको मिलता है 11-12 फिजिक्स, निट और जेई मेंस के क्वेश्चन। आज हम रीड कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सेशन सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड at center of current carrying coil। किससे करना है? यूजिंग बायो सावर्त लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं? BSL। यूजिंग BSL फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल यूजिंग BSL। फर्स्ट सेशन में हमने बायो सावर्त लॉ रीड किया था, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, आई करंट O रेडियस R। बायो सावर्त रूल या BSL यूज करने के लिए हमको इसके सरकमफेरेंस पे एक लाइन सेगमेंट DL लेना होगा। लाइन सेगमेंट DL लिया हमने इसके सरकमफेरेंस पे, उसके मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया। ये एंगल 90 डिग्री और ये डिस्टेंस भी रेडियस ही होगी। ड्यू टू दिस सेगमेंट ऑफ लेंथ DL, मैग्नेटिक फील्ड एट O किससे दिया जाएगा? बायो सावर्त। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90, dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 अपॉन R स्क्वायर। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर साइन 90। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हुआ वो सेगमेंट ऑफ कॉइल के कारण O पे फाइंड आउट हुआ। अगर टोटल कॉइल के कारण हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इसको मैं बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर दूंगा। जो भी सेगमेंट होगा उसके मिड पॉइंट को यहां से मिलाऊंगा। एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। रेडियस कितनी होगी? R। सो वी कैन से दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल B इज इक्वल टू समेशन हो जाएगा। सब का क्या हो जाएगा? समेशन। B समेशन, पुट द वैल्यू ऑफ दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर समेशन DL। समेशन DL की वैल्यू पूरी इसकी लेंथ दैट इज सरकमफेरेंस B इज इक्वल टू म्यू नॉट I 4 पाई R स्क्वायर
2 पाई आर, dl को मैंने क्या लिखा 2 पाई आर। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इफ दे आर n turn in coil, if they are n turn in coil, then b is equal to म्यू नॉट ni अपॉन 2r। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज गिवन इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2r। यूनिट टेस्ला, और इसको मैं कहता हूं वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल यूजिंग BSL। कॉइल ली जिसकी रेडियस r है, टोटल नंबर ऑफ टर्न n है, करंट I है। यहां पे dl लेंथ का सेगमेंट ले लिया। ड्यू टू सेगमेंट ऑफ लेंथ dl, मैग्नेटिक फील्ड एट O dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, थीटा 90 dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू समेशन ऑफ dB समेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। समेशन कहाँ लग गया dl पे, और dl की वैल्यू कितनी 2 पाई r। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2r, म्यू नॉट ni अपॉन 2r। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। डायरेक्शन की बात करनी है तो जिस फेस पे देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है वहाँ पे नॉर्थ पोल, और जिस फेस को देखने पे करंट क्लॉकवाइज है वहाँ पे क्या हो जाएगा साउथ पोल। समझ रहे हो मेरी बात? तो जिस फेस पे देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है वहाँ पे नॉर्थ पोल, और जिस फेस को देखने पे करंट क्लॉकवाइज हो रही है वो हमारे पास साउथ पोल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल यूजिंग BSL। तो रिजल्ट आपको लर्न रखना है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2r। B इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2r। डायरेक्शन शो कर दी। जिस फेस पे देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है वहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल, और जिस फेस को देखने पे करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है वहाँ पे हो जाएगा साउथ पोल। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्सेल लाइन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ड्रॉ ग्राफ ऑल्सो। BSL को यूज करना है, बायो सावर्थ लो। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्सेल लाइन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ड्रॉ ग्राफ ऑल्सो। I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, कोयल का रेडियस a है, एक्सेल लाइन पे पॉइंट P है जो यहाँ से x डिस्टेंस पे है। इस पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ टर्न n, रेडियस इसकी बार मैंने a ली है। OP इज इक्वल टू x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है वहाँ B कैलकुलेट करना है। करंट फ्लो हो रही है I। बायो सावर्थ के लिए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं dl लेंथ का, CD। लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं। इट इज R लेट
हमको आर का आइडिया नहीं है। ड्यू टू लाइन सेगमेंट CD magnetic field at P is given by dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, dB mu naught upon 4 pi I dl sin 90 upon r square, थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा किसके इक्वल है? 90। तो dB कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड है। इस लाइन सेगमेंट के कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्शन इज गिवन बाय एट P म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब से परपेंडिकुलर टू dl एंड r, परपेंडिकुलर टू dl एंड r और इन dl वेक्टर क्रॉस r क्रॉस डायरेक्शन। सेम थिंग परपेंडिकुलर टू dl एंड r और dl क्रॉस r डायरेक्शन सेम है। तो जो इसकी डायरेक्शन गई वो dl और r के प्लेन के परपेंडिकुलर db वेक्टर हो गया। db वेक्टर क्या हो गया? dl और r के प्लेन के परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में? pq डायरेक्शन। एक सेगमेंट के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो गया। dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर किस डायरेक्शन में? pq डायरेक्शन में। इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये कितना हो जाएगा? अल्फा। तो PQ इस परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। देखिए कैसे, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा। अब एक और लाइन सेगमेंट लेता हूं जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट C डैश D डैश। उसके मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं। यह भी कितना होगा? R। ड्यू टू लाइन सेगमेंट C डैश D डैश, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय इक्वेशन 1। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किससे गिवन होगा? इक्वेशन 1। बट डायरेक्शन इज गिवन बाय इक्वेशन 2 एंड इट इज इन PQ डैश डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? PQ डैश डायरेक्शन।
ये अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फ़ा। तो दोनों सेगमेंट के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब मैं डीबी वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा। किसको? डीबी वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। अभी तक समझ में आया आपको? क्या किया हमने? सबसे पहले CD सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन की बात हुई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। फर्स्ट सेशन का वीडियो देखिएगा, उसमें था डीएल और आर के परपेंडिकुलर, ये डीएल ये आर के परपेंडिकुलर, किस डायरेक्शन में? पी क्यू डायरेक्शन। एक और डायमेट्रिकली अपोजिट सेगमेंट लिया सी डैश डी डैश, उसकी डिस्टेंस आर हुई। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन वापिस वही डीएल और आर के परपेंडिकुलर, अब की बार किस तरफ हो जाएगी? पी क्यू डैश के। अभी दो सेगमेंट के कारण मेरे को रिजल्टेंट फाइंड आउट करूंगा और फिर उसको पूरी कॉइल पे अप्लाई कर दूंगा। अब मैं इस डीबी वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करता हूं। डीबी वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करता हूं तो यहां पे आएगा डीबी कोस अल्फा, डीबी साइन अल्फा, यहाँ पे डीबी कोस अल्फा, डीबी साइन अल्फा। क्लियर हुआ? डीबी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड किया, डीबी कोस अल्फा, डीबी साइन अल्फा, जिससे एंगल बन रहा है डीबी कोस अल्फा, डीबी साइन अल्फा। व्हाट वी सीन? डीबी कोस अल्फा कंपोनेंट्स are equal but in opposite direction, so they cancel each other, but dB sin alpha components are in same direction, so they add each other. So by two segment we say that the magnetic field is given by dB sin alpha, dB sin alpha. So total magnetic field at P is given by B is equal to summation of dB sin alpha। आपके माइंड में चल रहा होगा कि 2 dB sin alpha क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तो ये दो ही सेगमेंट हुए ना, अभी तो इसे बहुत सारे डायमेट्रिकली हो सकते हैं सेगमेंट, एक यहाँ पे तो एक इधर, एक ये, तो पूरी कोयल को मैं छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। इसलिए मैंने क्या किया? समेशन ऑफ डीबी साइन अल्फा, बी समेशन, इक्वेशन 1 से डीबी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर साइन अल्फा, बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा समेशन ऑफ डी एल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा दिस अपॉन दिस, साइन अल्फा ए अपॉन आर। देखिए ये अल्फा है, परपेंडिकुलर ए, हाइपोथेनस आर, ए अपॉन आर, समेशन डीएल कितना? 2 पाई आर। समझे क्या किया मैंने? साइन अल्फा को मैंने लिखा ए अपॉन आर, समेशन ऑफ डीएल कितना? 2 पाई आर। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई ए, 2 पाई ए, ये कितना होगा? 2 पाई ए। रेडियस कितनी है? ए है।
आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³। समझे ना, रेडियस ए है तो dl कितना होगा, 2 पाई a होगा, 2 पाई a। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आर लेट, है ना, एम्प्लाइज आर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, आर क्यूब। तो आर क्यूब कैसे कैलकुलेट करूंगा, आर स्क्वायर इंटू आर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो आर क्यूब हो गया हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पावर ऐड हो जाएगी 3/2। तो आर क्यूब की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की मैंने, आपको समझ में आया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर, वैल्यू डाल दी। तो अब मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन। तो ये रिजल्ट स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक बार मैं रिपीट करता हूं, dB cos एल्फा कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल होने के कारण कैंसिल हो गए। dB sin एल्फा एक ही डायरेक्शन में कारण ऐड हो गए। तो B इज इक्वल टू समेशन ऑफ dB sin एल्फा, B इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl r स्क्वायर साइन एल्फा, म्यू नॉट आई 4 पाई r स्क्वायर साइन एल्फा। समेशन किसके लिए अप्लाई कर दिया, dl, और समेशन ऑफ dl सरकमफेरेंस, यहाँ पे रेडियस a है तो हमने क्या लिख दिया, इसको 2 पाई है। साइन एल्फा इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस a अपॉन r। अब आर क्यूब हमने इमेजिन किया है तो हम कैलकुलेट कर देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर कैसे होगा, पावर हाफ ले लेंगे, आर क्यूब ये हो जाएगा, ये वैल्यू डाल दी। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी, x क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, तो B की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये हमारे पास कर्व आ गया B, ये सेंटर, सेंटर पे मैक्सिमम, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्सेल लाइन का कंप्लीट डेरिवेशन हुआ। अब मैं इसके स्पेशल केस डिस्कस करूंगा। आप ये फॉर्मूला लर्न रखें, B इज इक्वल म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। केस फर्स्ट, इस मैग्नेटिक फील्ड को मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट m के फॉर्म में लिखना है। किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यू हैव टू लर्न, m इज इक्वल टू एन आई ए, नेक्स्ट लेसन में डिस्कस होगा। एन आई ए नंबर ऑफ टर्न, करंट I, एरिया A, एन आई पाई ए स्क्वायर। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन फर्स्ट को 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
इस 2 को इधर ले गए, 2 म्यू नॉट एन आई पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एन आई पाई ए स्क्वायर किसके इक्वल है? एम। 2 म्यू नॉट एम 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक्सेल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड को मैंने मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में लिखा? मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में। 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 2 पाई से किया तो 2 ऑलरेडी था, 2 इंटू 2 पाई कितना हो गया? 4 पाई। फिर इस 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, म्यू नॉट एन आई पाई ए स्क्वायर को एम लिख दिया। बी when x is very very greater than a means पॉइंट P यहाँ पे है और रेडियस बहुत कम है, तो मैं इस फॉर्मूले से क्या करता हूँ? 2 म्यू 0 m 4 पाई 0 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन एक्स क्यूब। सो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज ए बार मैग्नेट व्हेन एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट लेसन में जब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक्सेल लाइन पे कैलकुलेट करेंगे, यही फॉर्मूला आएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एक्स क्यूब। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन द पॉइंट P सिचुएटेड वेरी फार अवे फ्रॉम कॉइल देन बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज लाइक, तो आपका आंसर क्या होगा? बार मैग्नेट। क्या होगा? बार मैग्नेट। सी व्हेन पॉइंट इज एट सेंटर, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सेंटर वाला रिजल्ट आ जाना चाहिए। अभी आ जाएगा कॉइल के सेंटर पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2 से 2 गया ए क्यूब, समझ रहे हो ना? 2 से 2 गया ए क्यूब हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो एक और रिजल्ट आ गया सेंटर पे। इसी के डिफरेंट केस रीड कर रहे हैं ना। डी वेन एक्स इज इक्वल टू ए, तो रिजल्ट है उसको याद रखना है। एक्स इज इक्वल टू ए मतलब कॉइल ऐसे रखी हुई है और ए रेडियस है ना, जो कॉइल की रेडियस है, जो कॉइल की रेडियस है उतनी डिस्टेंस से पॉइंट है ना। कॉइल ऐसे रखी हुई नहीं, वर्टिकल पे रखी हुई है। कैसे रखी हुई है? वर्टिकल प्लेन में। तो क्या करता हूं मैं इक्वेशन 1 से क्या किया मैंने? x की जगह म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2, इस x की जगह क्या रख दिया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर की पावर 3/2 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2 की पावर 3/2 ए स्क्वायर की पावर 3/2 एन आई ए स्क्वायर 2, इसको लिख दूंगा मैं 2√2 ए क्यूब। ये कैंसिल होगा, म्यू नॉट एन आई 2√2 ए, इट इज एट द सेंटर BC अपॉन 2√2। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा है, कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट यूज़ करेंगे इसको। कीप
रिमेंबर। तो यहां पे मैंने स्पेशल केस डिस्कस किए। पहला मैग्नेटिक फील्ड इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने फॉर्मूला यहां पे दिया हुआ है NI पाई a स्क्वायर। इसको 2 पाई और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑलरेडी 2 है ना यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 पाई। अगर ऐसा हो तो यूँ लिखो 2 इंटू 2 पाई, सेम है। तो यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा और इस 2 को मैंने बाहर ले लिया। NI पाई a स्क्वायर को हमने क्या बोल दिया, m। व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a को नेग्लेक्ट कर दिया, x3। तो कोइल बिहेव एज ए बार मैग्नेट व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। पॉइंट P इज एट सेंटर, x इज इक्वल टू 0 कर दिया, वही सेंटर का रिजल्ट आ गया। और व्हेन x इज इक्वल टू a, तो रिजल्ट को आपको लर्न रखना है BC/2√2। तो इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन ऑफ करंट कैरिंग कोयल। साथ ही साथ हमने स्पेशल केस भी डिस्कस की। क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन हेल्महोल्ट्ज कॉइल, गिव इट्स यूज, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट ए मिड पॉइंट ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हमने देखा जब एक सिंगल कॉइल होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस पे जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो साइंटिस्ट ने ऐसा अरेंजमेंट किया 2 कॉइल का, सो दैट दोनों कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए। और मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म होता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में यूजफुल होता है। तो व्हाट इज हेल्महोल्ट्ज कॉइल, पहले मैं इसको रीड करता हूं। इट इज ए पेयर ऑफ 2 कॉइल having same number of turn, same radius, axis common, plane parallel, and in which same amount of current flow in same direction, then this type of arrangement is called Helmholtz coil. एक बार लिखता हूं, it is the arrangement of 2 coil having same number of turns, radius same, axis common, plane parallel, same amount of current same डायरेक्शन में फ्लो हो, तो इस अरेंजमेंट को हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं। कार के आगे के 2 पहिए एक्सेल से जुड़े रहते हैं, टायर्स, तो वो अरेंजमेंट समझ लो आप। हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज द अरेंजमेंट ऑफ 2 कॉइल हैविंग सेम नंबर ऑफ टर्न, सेम रेडियस, एक्सिस कॉमन, ये एक्सिस कॉमन, प्लेन पैरेलल, सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो, तो इस अरेंजमेंट को हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं। और हेल्महोल्ट्ज कॉइल दोनों कॉइल के बीच में सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, दोनों कॉइल के बीच में सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। आई एक्सेस कॉमन और डिस्टेंस भी किसके इक्वल, ए के इक्वल, हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहलाती है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल is the arrangement of 2 coil having same number of turns, same radius, axis common, plane parallel, in which same amount of current flow in the same direction, then this arrangement is called Helmholtz coil। और Helmholtz coil इन दोनों coil के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब कैसे प्रोड्यूस करती है इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। मेरे को ये आइडिया है कि एक कोइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, डिक्रीज हो रहा है। एग्जांपल समझा रहा हूं मैं ना, ये फर्स्ट कोइल है, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 10 यूनिट, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, क्योंकि जैसे जैसे मैं कोइल से दूर जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक कोइल और रख दी।
अब सेकंड कॉइल के लिए मैं पास जा रहा हूं, सेकंड कॉइल के लिए मैं पास जा रहा हूं, तो सेकंड कॉइल के लिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, और यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगर दोनों को सम करें तो हर जगह 12 यूनिट 12 यूनिट 12 यूनिट 12 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, और यही यूज है हेल्महोल्ट्ज कॉइल का। वापिस समझाता हूं इस एग्जांपल से, एग्जांपल को एग्जाम में नहीं लिखना है। फर्स्ट कॉइल के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 10। अब हम जैसे जैसे ओ से ओडेस जा रहे हैं सॉरी, फर्स्ट के से अवे जा रहे हैं, 10 8 6 4 2। जब हम इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 10 8 6 2। सेकंड के पास जा रहे हैं तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये अरेंजमेंट है हेल्महोल्ट्ज कॉइल का, ये अरेंजमेंट है हेल्महोल्ट्ज कॉइल का। अब मैं मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल। मिड पॉइंट पे B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम मैग्नीट्यूड होगा 2B1, B1 इज इक्वल टू B2। मेरे को आइडिया है B1 कितना होता है, म्यू नॉट NI A स्क्वायर टू A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट NI A स्क्वायर A/2 का स्क्वायर की पावर 3/2। x को मैंने क्या बोल दिया, A/2, x को हमने बोल दिया A/2, क्योंकि मिड पॉइंट पे x कितना हो जाएगा, A/2। अब तो मैथमेटिक्स से सॉल्व किया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI A स्क्वायर A/4 की पावर 3/2, A/4, इसको मैंने ऐड किया, म्यू नॉट NI A स्क्वायर 5A/4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2, म्यू नॉट NI A स्क्वायर 5A² की पावर 3/2। 4 को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर की पावर 3/2, म्यू नॉट NI A स्क्वायर 5 की पावर 3/2, A स्क्वायर की पावर 3/2। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 2 क्यूब कितना, 8, म्यू नॉट NI A स्क्वायर 5√5, 5 की पावर 3/2 को मैंने कैसे लिखा, 5 और 5 की पावर हाफ, है ना। तो 5√5 ये A³ हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 8/5√5 म्यू नॉट NI अपॉन A। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल। थोड़ी मैथमेटिक्स है, एक बार रिपीट कर दूं मैं। B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, दोनों यूनिफॉर्म होंगे, इक्वल होंगे, 2 B की वैल्यू डाल दी, म्यू नॉट NI A स्क्वायर अपॉन 2A² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट NI A स्क्वायर x इज इक्वल टू A/2, 4 ऊपर चला गया, 4 की पावर 3/2, म्यू नॉट NI A स्क्वायर 5A² की पावर 3/2, 2 स्क्वायर की पावर 3/2, म्यू नॉट NI A स्क्वायर 5 की पावर 3/2 A³। तो ये हमने सोल्व किया, हेल्महोल्ट्ज कॉइल के मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। व्हाट इज द यूज ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल, टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डिफाइन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, गिव इट्स प्रॉपर्टीज। हमने देखा कि कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का कर्व डिस्टेंस के साथ इस प्रकार आता है। दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पे कर्व की कर्वेचर चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कॉन्वेक्स
ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। कभी भी ऐसा होता है ना, हम ऐसे ये और ये कर रहे हैं तो ये पॉइंट ऐसा होता है जहाँ कर्वेचर चेंज हो रही है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर द पॉइंट्स वेयर कर्वेचर ऑफ कर्व इज चेंज। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखें व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर द पॉइंट वेयर curvature of curve is change. This is denoted by P and Q. एक होता है a/2 डिस्टेंस पे, एक होता है -a/2 डिस्टेंस पे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर द पॉइंट्स वेयर कर्वेचर ऑफ कर्व इज चेंज, कॉन्वेक्स से कॉनकेव होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी, इन पॉइंट्स पे वेरिएशन of magnetic field with distance क्या होता है, लीनियर होता है। इसलिए डिस्टेंस के साथ फर्स्ट डिफरेंशियल कितना हो गया, 0, कांस्टेंट, लीनियर है ना, कांस्टेंट। d2b अपॉन dx² कितना, 0। और इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच की डिस्टेंस होती है -a/2 + a/2, कितनी, a/2 -a/2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिव इट्स प्रॉपर्टी, वेरिएशन ऑफ b विथ डिस्टेंस लीनियर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेरिएशन ऑफ b क्या होता है, लीनियर होता है। dB/dx क्या होता है, कांस्टेंट होता है। d2b अपॉन dx² कितना होता है, 0। और डिस्टेंस कितना होता है, a। दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। सेशन 3 में हम एम्पियर्स रूल स्टार्ट करेंगे। आप इस वीडियो को सही ढंग से रीड कीजिए, डेरिवेशन बहुत हैं, और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स।